कि यदि भगवान शिव से प्रेम होगा तो राम कथा सुनाऊंगा, और यदि भगवान शिव से प्रेम नहीं है तो ये राम कथा के अधिकारी नहीं है। इसलिए मैंने शिव चरित्र सुना करके तुम्हारे भाव को पहचान लिया है। वास्तव में सुच सेवक तुम राम के रहित समस्त विकार। भगवान श्री राम जी के आप प्रेमी हैं। मैं जाना तुम्हार गुण शीला, कयूं सुनो अब रघुपति लीला। मैंने तुम्हारे गुण और शील को पहचान लिया है, अब सुनो मैं तुम्हें भगवान श्री राम जी की कथा सुना रहा हूं। हे भरद्वाज, भगवान शिव कैलाश पर विराज रहे हैं। कैलाश की बड़ी रमणीक शोभा। उस कैलाश पर एक बट का वृक्ष है। एक दिन भगवान शिव उस बट वृक्ष के नीचे पहुंचे। एक बार ते ही तरु तर प्रभु गयऊं, तरु बिलोक उर अति सुख भयऊं। उस बट वृक्ष की छाया को देख करके और भगवान शिव बहुत प्रसन्न हुए। निज कर डासी नागरी पुछाला। भोलेनाथ ने अपने हाथ से बाघंबर बिछाया। निज कर डासी नागरी पुछाला, बैठे सहजई शंभु कृपाला। बैठे सहजई शंभु कृपाला, बैठे सहजई शंभु कृपाला। आज भोलेनाथ इतने प्रसन्न हैं, अपने हाथ से बाघंबर बिछा करके सहज भाव से उस वट वृक्ष के नीचे बैठ गए। भगवान भोलेनाथ कैसे लग रहे हैं? बैठे सोह काम रिपु कैसे, धरे शरीर शांत रस जैसे। मानो शांत रस ही मूर्तिमान होकर के बैठा है। परम प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं भोलेनाथ। माता पार्वती ने देखा कि आज मेरे स्वामी बहुत प्रसन्न है, चलो मेरे मन में जो एक प्रश्न उठ रहा है मैं उसे आज पूछ लेती हूँ, क्योंकि आज स्वामी बहुत प्रसन्न दिखाई पड़ रहे हैं। इसलिए ऐसे अवसर पर मैं जो कुछ पूछूंगी सब बताएंगे। समझदार माताएं जान लेती है किस समय कौन सा प्रश्न करना चाहिए। माता पार्वती भगवान शिव के समीप पहुंची। और भगवान शिव ने पार्वती जी का बहुत सम्मान किया। जानी प्रिया आदर अति कीन्हा। अपनी प्रियतमा जानकर के बहुत सम्मान। अपनी प्रियतमा जान करके भगवान शिव ने पार्वती जी का सम्मान। आदर अति कीन्हा, तो बाम भाग आसन हर दीन्हा। बामांग में बिठाया और पार्वती जी बैठी शिव समीप हर साई। तो पूरब जन्म कथा चित आई। पूरब जन्म कथा चित आई।
पार्वती मैया हर्षित होकर के बैठ गई। अपने पूर्व जन्म की सारी कथा याद आ गई। जब मैं सती के रूप में थी तो मुझे सामने बिठाया था, लेकिन अब मेरा दूसरा जन्म हुआ है। बड़ी तपस्या से भोलेनाथ मिले हैं, इसलिए अब सामने नहीं, अब तो मुझे वामांग में बिठाया है। वामांग में बैठने का अधिकार मिल चुका है। जरा सी भूल के कारण वो अधिकार चला गया था, लेकिन पुनः तप करके और उस अधिकार को प्राप्त कर लिया है मां ने। भोलेनाथ समझ गए पार्वती कुछ पूछना चाहती है। पार्वती जी क्या पूछना चाहती है? कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी। सोई पूछन चह शैल कुमारी, 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 कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल लोक हितकारी, कथा जो सकल। जिस कथा से समस्त लोगों का हित होने वाला है, उस कथा के बारे में पार्वती जी पूछना चाहती है। यहां बहुत बड़ी क्रांति है। जहां पर 9 दंपत्ति एकांत स्थान में बैठे हों, वहां से कोई सांसारिक चर्चा ना होकर भगवत चर्चा होती है। 9 दंपत्ति आपस में राम चर्चा करें। संत समाज से, जहां पर 2 संत मिले, वहां से यदि राम कथा की उत्पत्ति हो तो कोई विशेष बात नहीं है, क्योंकि वो तो हैं ही भक्त। संत समाज से यदि राम कथा का विस्तार हो तो कोई अतिशयोक्ति नहीं, वे उनका स्वभाव है। लेकिन विशेष बात तो यह है कि जहां पर 9 दंपत्ति एकांत स्थान में बैठे हों और वहां पर राम चर्चा हो, वहां से राम कथा की उत्पत्ति हो। धर्म पत्नी धर्म की बात करें। माता पार्वती अपने लिए कोई प्रश्न नहीं करती है। घर परिवार वाला कोई प्रश्न नहीं है। कथा जो सकल लोक हितकारी, समस्त लोगों का जिससे हित होगा, उस कथा के बारे में माता पार्वती पूछना चाहती है। और यहां मां पार्वती ने 14 प्रश्न किए हैं। पार्वती जी पूछती है, स्वामी, यदि आप मुझे अपनी दासी समझते हैं, यद्यपि जोशिता नहीं अधिकारी, लेकिन दासी मनक्रम वचन तुम्हारी, मैं मनक्रम वचन से आपकी दासी हूं। वैसे तो मैं इसकी अधिकारिणी नहीं हूं, लेकिन आपकी दासी होने के नाते
यदि आप मुझे अधिकारिणी समझते हैं तो हे नाथ, आप मुझे भगवान श्री राम की कथा सुनाएं। प्रथम सो कारण कहूं विचारी, प्रथम सो कारण कहूं विचारी, प्रथम सो कारण विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, सगुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, सगुण बपुधारी, गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी, प्रथम सो कारण विचारी, प्रथम सो कारण प्रथम सो कारण कर विचारे, प्रथम सो कारण प्रथम सो कारण कर विचारे। हे नाथ, प्रथम सो कारण कयऊं विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारी। निर्गुण और सगुण, क्या ये दोनों एक ही हैं? और यदि ये दोनों एक ही हैं तो फिर निर्गुण ब्रह्म को सगुण होने की आवश्यकता क्या पड़ी? क्या आवश्यकता पड़ गई जिसके कारण उस निर्गुण ब्रह्म को सगुण होना पड़ा? जो उन्हें महाराज श्री दशरथ जी के यहां अवतार लेना पड़ा, कैसे उन्होंने अपनी बाल लीलाएं की, कैसे उनका विवाह हुआ, कैसे उन्होंने अपने वनवास की लीलाओं को किया, फिर किस प्रकार से उन्होंने 13,000 वर्ष तक राज्य किया, प्रजा सहित रघुवंश मणि किम गमने निज धाम, फिर किस प्रकार से वे अपनी सारी अयोध्या की प्रजा को लेकर के अपने साकेत लोक में गए हैं। हे नाथ, जितना मैं जानती थी उतना आपसे पूछ लिया, लेकिन कुछ चरित्र ऐसे भी होंगे कि जिन्हें मैं नहीं जानती हूं और आप जानते हैं। सो प्रभु, जो मैं पूछा नहीं सोई, सो दयाल राखऊं जनि गोई। जो मैंने आपसे नहीं पूछा है वह भी आप मुझे बताएं। नाथ, मैं जिज्ञासु बनकर के आपसे निवेदन कर रही हूं। जब मैं सती के रूप में थी तो आपसे मैंने विवाद किया था, लेकिन अब विवाद नहीं, अब मैं आपसे संवाद कर रही हूं। अब मैं आपकी दासी हूं। तो जैसे जाए मोह भ्रम भारी, पहले वाला मोह अब मेरे पास में नहीं है।
आपसे निवेदन कर रही हूं कि आप मुझे राम कथा सुनाएं। जैसे जैसे पार्वती जी ने प्रश्न किए वैसे वैसे भगवान शिव के हृदय में रामचरित्र आ गए। हर ही ये राम चरित सब जैसे जैसे पार्वती जी ने प्रश्न किए वैसे वैसे भगवान शिव के हृदय में राम जी के चरित्र आने लगे। और 2 घड़ी के लिए तो भोलेनाथ अंतर्मुखी हो गए, समाधि लगने वाली अवस्था। मगन ध्यान रस दंड जुग, मगन ध्यान रस दंड जुग, पुनि मन बा हर की। दो घड़ी के लिए समाधि लगने वाली थी भोलेनाथ। भोलेनाथ ने बरबस अपने मन को बाहर निकाला कि नहीं नहीं, ये समाधि लगाने का अवसर नहीं है। सामने पार्वती बैठी है, समाधि लग जाएगी तो कथा कौन सुनाएगा। इसलिए बरबस अपने मन को बाहर निकाला। अच्छा, मन भीतर क्यों गया था? क्योंकि हर ही रामचरित सब आए। राम जी के सारे चरित्र भोलेनाथ के हृदय में आ गए ना, तो उन चरित्रों को लेने के लिए मानो मन भीतर चला गया। कुएं के अंदर से जैसे जल ग्रहण करना है तो पहले लोटा कुएं में जाता है, पहले नीचे जाएगा फिर जल को लेकर ऊपर आता है। इसी प्रकार से भोलेनाथ का मन पहले अंतर्मुखी हुआ, भगवान के सभी चरित्रों को लेकर के मानो भगवान भोलेनाथ की वाणी पर बैठ गया। अब भोलेनाथ ने अपने इष्ट को प्रणाम किया। बंदौ बाल रूप सोई राम, बंदौ बाल रूप सोई राम, बंदौ बाल रूप सोई राम, बंदौ बाल रूप सोई राम। सब सीधि सुलभ जपत जी सुनामो, सब सीधि सुलभ जपत तेरी राम चरित सोई राम। मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। प्रभु सुदशरथ अजित बिहारी, द्रवमु सुदशरथ अजित बिहारी।
हरसी सुधा साम गिरा उचारी, हरसी सुधा सम गिरा उचारी, बंधु बाल रूप सोई राम, बंधु बाल रूप सोई राम, रूप सोई राम, रूप सोई राम। बंदहु बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नाम। भोलेनाथ ने अपने इष्ट को प्रणाम किया। भोलेनाथ भगवान के किस रूप का ध्यान करते हैं? बोले बाल रूप, बालक रूप राम कर ध्याना। भोलेनाथ की बाल उपासना है, बाल रूप अच्छा लगता है, इसलिए बंदहु बाल रूप सोई रामू, सब सिद्धि सुलभ जपत जिस नामू। जिनका नाम लेने मात्र से सभी प्रकार की सिद्धियां प्राप्त हो जाती है। जो मंगल के भवन हैं, अमंगल को हरने वाले हैं, जो दशरथ जी के आंगन में विहार करते हैं, वह प्रभु, वह राघव, वह श्री राम जी मेरे ऊपर द्रवित हो जाए, प्रसन्न हो जाए। इस प्रकार से भोलेनाथ ने प्रणाम किया और करि प्रणाम राम ही त्रिपुरारी, तो हरसि सुधासम गिरा उचारी। अमृत के समान वाणी बोले। जब भगवान शिव बोले तो अमृत जैसी वाणी निकली। वाणी निकलती है कंठ से। भोलेनाथ के कंठ में विष है, तो विष जैसी वाणी निकलना चाहिए, लेकिन नहीं, भोलेनाथ के कंठ में है तो विष, लेकिन विष नहीं निकलता है बाहर। जब वो बोलते हैं तो अमृत जैसी, हरसि सुधा सम, अमृत जैसी वाणी। किसी ने भोलेनाथ से पूछा, बाबा आपने हलाहल विष का पान कर लिया और आपका कुछ बिगड़ा नहीं? भोलेनाथ ने कहा, ये हमारी विशेषता नहीं है। किसकी विशेषता है? कहा, यह तो भगवान के नाम की विशेषता है। कैसे? भोलेनाथ कहते हैं, ऊपर से आया विष, हमारे भीतर से निकला राम, दोनों बीच में मिल गए, तो क्या हो गया? विश्राम। भगवान शिव कहते हैं, हमारी इसमें कोई विशेषता नहीं है। देव समाज ने हमें विष पिलाया, देवताओं ने हमें विष पिलाया, हमने उस समय उस विष को राम जी के नाम से जोड़ दिया। तो जो विष मरण तुल्य कष्ट पहुंचाने वाला था, वही विष अमृत के समान सुख देने वाला हो गया, विश्राम देने वाला हो गया। तो ये हमारी विशेषता नहीं है, ये तो विशेषता भगवान के नाम की है। भगवान शिव संदेश देते हैं, हमारे भी जीवन में यदि कभी ऐसी समस्या आ जाए, कभी ऐसी स्थिति बन जाए कि जिसके कारण हमें विष के समान कष्ट मिलने वाला हो, तो उस समय क्या करना चाहिए? बोले, जो भोलेनाथ ने किया वही हमें भी करना चाहिए। भोलेनाथ ने राम 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 राम
सभी मंत्रों का मंत्र है राम। महामंत्र जो ही जपत महेशु, ये राम नाम मंत्र नहीं है, महामंत्र है। महामंत्र जो ही जपत महेशु, तो काशी मुकुट हेतु उपदेशु। इसी मंत्र के बल पर, इसी राम नाम के बल पर भगवान शिव काशी में मरने वाले जीव को मुक्ति प्रदान करते हैं। ये नाम, ये महामंत्र हमारे भाग्य की रेखाओं को बदल सकता है। मंत्र महामणि विषय व्याल के, तो मेटत कठिन कुअंक भाल के। कठिन से कठिन प्रारब्ध को भी यह भगवान का नाम, श्री राम नाम मिटा सकता है, बदल सकता है। और किसी में यह सामर्थ्य नहीं है, और किसी साधन में यह सामर्थ्य नहीं है। एक राम नाम में ही यह सामर्थ्य है जो हमारे प्रारब्ध को बदल सकता है। बाकी और कोई साधन हमारे भाग्य को बदल नहीं सकता। भगवान शिव ने करि प्रणाम रामई त्रिपुरारी, हर्ष सुधासम गिरा उचारी। अमृत जैसी वाणी बोले और पार्वती को धन्यवाद देने लगे। धन्य धन्य गिरिराज कुमारी, तुम समान नहीं को उपकारी। हे पार्वती, धन्य हो तुम वास्तव में। सबसे बड़ा परोपकार माता पार्वती ने किया। तुम समान नहीं को उपकारी। इस संसार का उपकार करने वाला दूसरा तुम्हारे समान कोई नहीं है। भैया, यदि माता पार्वती यदि प्रश्न नहीं करती तो आज यह श्री राम कथा हम नहीं सुन सकते थे। ये माता पार्वती की कृपा है, ये उनकी देन है जो भोलेनाथ के हृदय में से प्रकट करवा दिया। नहीं तो भोलेनाथ ने रचि महेश निज मानस राखा। इस राम कथा की रचना तो बहुत पहले कर चुके थे भोलेनाथ, लेकिन उसको प्रकट नहीं किया था, अपने हृदय में छिपा करके रखा था। रचि महेश निज मानस राखा, अपने मन में छिपा करके रखा था। तो फिर प्रकट कब हुआ? बोले पाई सुसमय शिवा सन भाखा, शुभ समय जान करके। जब पार्वती जी ने प्रश्न किया और भोलेनाथ समझ गए कि यही अवसर है इस कथा को प्रकट करने का, तब भगवान शिव ने इस राम कथा को प्रकट किया पार्वती जी को माध्यम बना करके, हम जीवों के ऊपर कल्याण कृपा करने के लिए। तो ये पार्वती जी की कृपा है, पार्वती जी की देन है जो आज जन जन तक श्री राम कथा पहुंचे हमारे बीच में। इसलिए पार्वती जी के लिए कहा कि तुम समान नहीं को उपकारी, तुम्हारे समान कोई परोपकारी नहीं है। हे पार्वती, भारत भूमि में जन्म लेने के बाद में जिसने भगवान की कथा को नहीं सुना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंध्र आई भवन समाना। जय नहीं ते सिर कट तुम बरि समतूला, जैन नमत हरि गुरु पद मूला। जो नहीं करे राम गुण गाना, जी सौदादुर जी है समाना। इन कानों से जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी, व्यर्थ है उनके कान। जिनका मस्तक गुरुदेव भगवान के चरणों में नहीं झुकता है, संतों के चरणों में नहीं झुकता है, भगवान के चरणों में नहीं झुकता है, उनका मस्तक कड़वी तुम्बी के समान है। जिनकी वाणी पर भगवान का नाम नहीं आता है, उनकी वाणी वाणी नहीं है। जी सुदादुर जी समाना। और जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, तो जीव सौ सम तेई प्राणी। जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं है, वो तो जीता हुआ ही मुर्दे के समान है। मानस में ऐसे 14 व्यक्ति बताए गए हैं कि जो जीते हुए भी मुर्दे के समान है। कौन कौन? काम कोल काम बस कृपिन बेमोड़ा, अति दरिद्र अजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस संतत क्रोधी, विष्णु विमुख श्रुति संत विरोधी, तन पोषक निंदक अग खानी, और जीवित सौ सम 14 प्राणी। यह 14 प्राणी
जीते हुए भी मुर्दे के समान है। कोल, कामवश, कृपिन, विमूढ़ा, अति दरिद्र, अजसी, अति बूढ़ा, सदा रोगवश, संतत क्रोधी, विष्णु विमुख, श्रुति संत विरोधी, तन पोषक, निंदक, अगखानी, जीवित सवसम 14 प्राणी। ये 14 प्राणी मुर्दे के समान ही जीवित रहते हुए भी। तो जिनके हृदय में भगवान की भक्ति नहीं, वह भी मुर्दे के समान ही है। इसलिए राम राम जपते रहना चाहिए। उनका जीवन धन्य है। सोई पावन सोई सुभग शरीरा, जो तन पाई भजी रघुवीरा। जीवन तो उन्हीं का धन्य है, जीवन उन्हीं का पवित्र है, वही सुंदर है जिन्होंने वाणी से खूब भगवान का नाम जपा है। राम 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 राम। 21,600 श्वास के लगभग 24 घंटे में व्यक्ति लेता है। हर प्राणी का यह दायित्व है कि कम से कम 25,000 नाम जब तो उसे कर ही लेना चाहिए। श्वास श्वास पे नाम जप, वृथा श्वास मत खोई। ना जाने या श्वास को फिर आवन होई ना हो। प्रत्येक श्वास पे नाम जपने के लिए संत कहते हैं 25,000 नाम जप करने में कोई बहुत समय नहीं लगता है। ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे से 2.5 घंटे का समय लगता है। कई संत तो महाराज 1-1 लाख नाम जपते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु के परिकर में श्री यवन हरिदास जी महाराज वो 3 लाख नाम जपते थे। 22 घंटे तक नाम जपते रहते, 2 घंटे में अपनी सारी क्रियाएं करते थे। तो कहने का तात्पर्य ये जीवन धन्य तभी होगा जब इस वाणी के द्वारा भगवत नाम उच्चारण होगा। हमारी जिह्वा पर नाचता रहे राम नाम, निरंतर नाम में हम डूबे रहें। कब तक जपते रहें? बोले जब तक जीवन रहे। जब तक रहे जिंदगानी कि राम राम जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी के राम राम जपते रहो भैया। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो भैया। जब तक रहे जिंदगानी राम राम जपते रहो। जब तक रहे जिंदगानी राम नाम जपते रहो। जपते रहो नाम जपते रहो जी। जपते रहो नाम जपते रहो। जपते रहो नाम जपते रहो जी। जपते रहो नाम जपते रहो। मान के तुलसी की बानी के राम राम जपते रहो। मान के तुलसी की बानी राम राम जपते रहो। मान के संतों की बानी के राम राम जपते रहो। मान के संतों की वाणी राम राम जपते रहो। दुई अक्षर को मंत्र मनोहर। 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 सुमिरत शंभु भवानी सुमिरत